अभी क्या हुआ, पाकिस्तान की पिटाई हुई और पिटाई होने के बाद अब पाकिस्तान को अपनी जनता को कुछ दिखाना है। तो मुझे नहीं पता आपको आइडिया है कि नहीं, पाकिस्तान में इस टाइम पे बहुत बुरी हालत है। बलूच अलग अपना देश मांग रहे हैं, सिंध अलग मांग रहा है, और पीओके में अलग चल रही है उनकी ड्राइव, पूरा वो जो नौटंकी कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी वाले। ठीक है, पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई, कभी सुना है ट्रेन हाईजैक? सही बात, राइट। तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो बांग्लादेश में घुस के एक कोई अजीब ही नया कैलिफेट बनाने की कोशिश कर रहा है। वो वहाँ अलग नौटंकी चल रही है। खाने को उनके पास आटा नहीं है, नमक नहीं है, नॉनवेज खाते हैं तो वो भी गधे का मीट खा रहे हैं। ठीक है, उनके पास गाड़ियों में तेल डालने के लिए पैसा नहीं है। जो उनके बड़े अधिकारी हैं वो सुपर अरबपति हैं। इंडिया में आपको अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और लोग बोलते हैं कि नौकरी से कोई अमीर नहीं बनता, बिजनेस करो। वहाँ बोलते हैं कि बिजनेस से कुछ नहीं होता, नौकरी करो, सीनियर बन जाओ अधिकारी वहाँ पे, और अरबों की संपत्ति खा जाओ, और वहाँ पे देश भूखा मर रहा है। और उस हालत में, जिस देश में कि कभी भी सिविल वॉर हो सकती है, ये हालत है, और वो फिर क्या करता है, वो जाके पहलगाम में अटैक करवाता है, क्योंकि अब उससे आतंकवादी भी नहीं संभाले जा रहे। अब समझो उनकी वो डेस्परेट सिचुएशन है पाकिस्तान की। चाइना के साथ मिलकर सीपेक बनाया, वो डूब गया। अब करें क्या, अब जनता मारेगी पकड़ के इनको, एक वो कारण हो गया। उसके बाद उनका जो आर्मी चीफ बनता है ना, जो भी बनता है, क्या था, जियाउल हक से लेके और परवेज मुशर्रफ तक, और ये अभी आसिम मुनीर तक, ये जो बंदे ये अपने आप को सोचते खुदा। ठीक है, उनको लगता है कि पाकिस्तान में जो चिल्लाएगा ना, वो उनके लिए ही दुआ मांग रहा होगा या उनके ही पैर पकड़ रहा होगा। तो एक अजीब सा ना अपने आप को वो खुदा समझने लगते हैं, और फिर उसको लगता है कि मैं राजा हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है। तो उसने जब देखा कि इतना सिविल अनरेस्ट चल रहा है और शहबाज शरीफ गुड फॉर नथिंग, वो कुछ कर नहीं सकता, तो मैं ही कुछ कर दूँ, और उसने जाके ये कर दिया। जबकि इस टाइम पे उनकी जो नेवी है पाकिस्तान की, उसके जो छोटा मोटा उनके पास फ्रिगेट्स और वॉरशिप्स हैं, वो उनके रिपेयर में पड़े हुए हैं कराची में। जो एयरफोर्स है, F-16 यूज़ नहीं कर सकते, वो उन्होंने पीछे कहीं पेशावर में छुपा दिए हैं। ठीक है, जो JF-17 जो चाइना से मिले हैं, उसमें आधे से ज़्यादा जो हैं उसके पास में रडार कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, वो लड़ ही नहीं सकते। और पाकिस्तान की जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं उसके हिसाब से कि पाकिस्तान की जो वॉर कैपेसिटी है ना, दिन में गिनते हम कितने दिन तक लड़ सकता है पाकिस्तान, वो 5-7 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकता। ज़्यादातर अपने न्यूक्लियर बॉम्ब जो उनके पास है ना, उस पर ज़्यादा उछलते हैं वो, कि हमारे पास तो न्यूक है, हम न्यूक गिरा देंगे। इस पे ज़्यादा रहता है उनकी मीडिया का, क्योंकि जो पॉलिटिशियन जैसे पार्लियामेंट में वो कर रहे होते हैं, उनकी सभा चल रही होती है, तो यही बोल रहे होते हैं वहाँ पर भी कि हम न्यूक गिरा देंगे, इंडिया ने कुछ करा तो। इस चीज़ का ज़्यादा रहता है उनका। देखो, न्यूक उन्होंने 98 में बना लिया था, उसके बाद कारगिल हुआ था, कहाँ था उनका न्यूक? देखो, दो चीज़ें होती हैं जब हम वेपन सिस्टम्स की बात करते हैं ना, तो आप समझिए कि आपके पास भी एक पर्टिकुलर कोई हथियार है, मेरे पास भी वो हथियार है। आपने बोला हम दोनों लड़ाई करेंगे, तेरे पास है तो मेरे पास भी है। फिर एक दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपने वो हथियार चलाया तो क्या मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ कि नहीं। अब हमारे पास जैसे S-400 है, अगर वो वहाँ से कोई मिसाइल लॉन्च करता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में कहीं से भी, सब हमारी रेंज में है, तो वो जैसे वहाँ से लॉन्च करेगा ना, तो हम यहाँ से उसको उसका रिस्पॉन्ड यहाँ से कर देंगे। मतलब हम वेट नहीं करेंगे कि वो मिसाइल हमारे ऊपर आ गिरे, वो वहाँ से फायर होगी, यहाँ से हमारी फायर हो जाएंगी। अब पॉइंट ये आएगा कि अगर पाकिस्तान के पास हमारे बराबर टाइप की भी अगर कुछ है, जैसे वो शाहीन शाहीन चिल्लाता रहता है, तो अगर हम यहाँ से फायर करते हैं, वो एक करेगा, हम 500 करेंगे, उसका एयर डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो जाएगा, वो रोक ही नहीं पाएगा। जबकि हमारे पास S-400 है और पाकिस्तान की पूरी जो कॉम्पिटेंस है, तू मिसाइल छोड़, हम उसको काउंटर कर सकते हैं, हम उसको डिफेंड कर लेंगे। और दूसरा, इंडिया के अंदर डेप्थ है। पाकिस्तान से अगर आप शुरू करो तो जैसलमेर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक हिंदुस्तान है, और हमारे लिए तो एक छलांग मारो पाकिस्तान खत्म, इतना ही है पाकिस्तान। ठीक है, तो मतलब किस बेसिस पे लड़ रहा है यार। सही बात है। ये पाकिस्तान को रियलाइज हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान अगर जिंदा है तो भारत की दया पे है। 65 वॉर में भी
हम लाहौर में चाय हुक्का पी के आ चुके हैं और 71 में हम नया देश बना चुके हैं। हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। 47-48 में जो भी हालात रहे होंगे, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाता कि हमसे एक जम्मू एंड कश्मीर का एक काफ़ी हिस्सा चला गया, लेकिन अगर उस दिन भी हम चाहते तो इंडियन आर्मी उस टाइम पे भी कैपेबल थी, हम पूरा पीओके वापस ले सकते थे। और आज भी जब भारत सरकार चाहे हम वापस ले सकते हैं। सर आपने कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा काम करा है, तो वहाँ की अभी जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हो कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वहाँ के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या वहाँ के लोगों में क्या टेंशन है, थोड़ा बताओ। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप पैटर्न पढ़ो तो चीज़ें इवॉल्व हुई हैं पिछले आई थिंक 40 साल तो हो ही गए टेररिज्म को, तो चीज़ें इवॉल्व हुई। अभी पिछले कुछ सालों से वहाँ टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस था, नई रोड्स बन रही थी, रेलवे लाइंस की बातें चल रही हैं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी की बात चल रही है, एयरपोर्ट पे बहुत सारा काम हुआ है, लेह के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेह के लिए अटल टनल बनी तो आप हिमाचल से मनाली से आप सीधा लेह पहुँच सकते हो, तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ी। और हिंदुस्तान के अंदर से ही, हमें विदेशियों की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर से ही इतना टूरिज्म हुआ है, इतने टूरिस्ट गए, इतनी सारी एडवेंचर कंपनीज आई, इतनी नई नई चीज़ें कश्मीर में लाके दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, ट्रांसपोर्टेशन पे काम हुआ, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क, हर फील्ड में काम हुआ। तो वहाँ का जो इंसान है, आम इंसान, उसको एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन मिला, एक जॉब मिला, एक पैसा कमाने का जरिया मिला। तो चीज़ों में इंप्रूवमेंट बहुत हो रहा था एंड काफ़ी टाइम से कोई बड़ी ऐसी घटना भी नहीं हो रही थी। जो बीच में छुटपुट घटनाएं शुरू हुई और जो भी एक दो थोड़ी बड़ी घटना हुई, वो सारी आप देखो तो रजौरी साइड में और जम्मू रीजन जिसको बोलते हैं उसमें हुआ। कश्मीर रीजन में तो कुछ हो ही नहीं रहा था। एंड नॉर्थ कश्मीर अगर आप चले जाओ जैसे सोनमर्ग वाली एक्सेस पे, तो वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, टोटल खाली हो गया था, राइट। श्रीनगर के आसपास का कुछ एरिया, उन जगहों पे चीज़ें हो रही थी, तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि ऐसा कुछ वहाँ पे किया जाए कश्मीरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वो जानना चाह रहे थे ना, तो कश्मीरी नहीं चाह रहा था, वो तो कह रहा था मैं खुश हूँ। खुश क्यों? मेरे को पैसा आ रहा है, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। बड़े दिनों के बाद तो ऐसा हो रहा है कि बच्चे गोलियों की आवाज़ से जग और सो नहीं रहे, उनके घरों को कोई सर्च नहीं कर रहा है, चीज़ें आम हो रही हैं, आम जिंदगी जी रहे हैं। उनके बच्चे दूसरे शहरों में जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, कोई पॉप स्टार बन रहा है, कोई डांसर बन रहा है, कोई फुटबॉलर क्रिकेटर बन रहा है, ये सब चीज़ें हो रही थी, एक आम जिंदगी आ रही थी। तो मैं समझता हूँ मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी जो हैं, मेरी आज भी मेरी 3-4 लोगों से बात हुई, तो मेरे बहुत सारे वहाँ पे दोस्त हैं, सिविल की बात कर रहा हूँ मैं, कि सिविलियंस मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात होती है, एकदम से उनके पेट पे लात पड़ गई। पिछले साल उन्होंने जो बूम देखा टूरिज्म का, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कहा होटल्स नए बना लो और बहुत टूरिज्म आने वाला है, ये है वो सब बातें। कोई मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि सर मैंने नया होटल बनाया, आप आना घूमने, है ना, वो चीज़ें हो रही थी, लेकिन सब ब्रेक लग गया। तो जो आम कश्मीरी है वो नहीं चाहता कि ऐसी नौटंकी हो। आ रहा है ऐसे क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।